अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक 3 किलोवाट सिस्टम का। सोलर सिस्टम है ये, इसके अंदर 6 प्लेट हैं और 555 वाट की एक प्लेट है। तो इस हिसाब से ये रफली 3.3 किलोवाट बनता है, लेकिन इन एन एवरेज इसे 3 किलोवाट सिस्टम ही कहा जाता है। अब इसमें रिव्यू हमने क्या करना है कि आया एक फुल सनी डे के अंदर ये कितनी जनरेशन कर रहा है। ये खुद तो 3.3 किलोवाट या 3 किलोवाट का है, लेकिन असल में ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है, किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है और क्या आउटपुट ये हमें दे रहा है। आया जितने किलोवाट ये बताया जाता है उतने ये सिस्टम आउटपुट देते हैं। इसके साथ हमने एक और चीज़ देखनी है कि ये MPPT असल में क्या चीज़ है, इसको क्यों अब इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अब जो इन्वर्टर आते हैं उनके अंदर भी MPPT ही को ही प्रेफर किया जाता है कि वो और फुल साइन वेव इन्वर्टर है, उनके साथ MPPT का भी बताया जाता है। तो असल में ये MPPT क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब ये नाम से जाहिर है कि ये उस पॉइंट को ट्रैक करता है जहाँ पर मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब मैक्सिमम पावर क्या होती है, किस तरह से मिलती है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। क्योंकि हमारे पास एक छोटा सिस्टम भी है जो पुराना यहाँ पर लगा हुआ था, वो तकरीबन 450 किलोवाट का था, वो 150 वाट की 3 प्लेट हैं। तो उस पर हम देखते हैं कि ये MPPT किस तरह से काम करता है। और उसके बाद फिर हम इसकी सारी डिटेल देखेंगे, जो इसके साथ इन्वर्टर लगा है और वो स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको हम देखेंगे कि ये कितनी आउटपुट जनरेट कर रहा है। ये मीटर हमें वोल्टेज बताएगा और ये क्लैम्प मीटर है, इससे हम एम्पेयर देखेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ वायर्स को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 15 एम्पेयर है और वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं 19.9 या 20 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास तकरीबन ये 300 वाट के करीब आउटपुट ये इस वक्त दे रहा है, और ये वैसे है 450 वाट का। अब MPPT क्या है? MPPT में ये होता है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज, लाइक ये ओपन सर्किट है, मैंने वायर्स को जोड़ा नहीं हुआ, कहीं पर भी लोड नहीं डाला हुआ, तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट वोल्टेज जितने भी आ रहे हैं ये, और क्लोज सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है कि वोल्टेज इतने ही रहे इसके और जो करंट है वो भी इतनी रहे। इतना हम लोड डालें तो हमें मैक्सिमम वाटेज मिलेगी सोलर से। अब अगर मैं इसके साथ कोई लोड अटैच करता हूं, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 19.8 वोल्ट। अगर इसके साथ मैं लोड अटैच करूं, ये मेरे पास एक बल्ब है नॉर्मल 12 वोल्ट जो बल्ब है, ये उसमें यूज़ होता है, बाइक के अंदर यूज़ होता है ये, ठीक है। तो आप वोल्टेज को देखेंगे तो वो 18 वोल्ट है, वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ऑन होता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे और अगर हम थोड़ा इस पर ज़्यादा लोड डालेंगे, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होंगे तो ओवरऑल आउटपुट कम हो जाएगी। तो MPPT जो चार्जर होते हैं या जो भी सर्किट होते हैं, उनका यही काम होता है कि इन वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देना। जैसे ही लोड डलता है, ये 17 वोल्ट पे आ गया, तो इसको ड्रॉप नहीं होने देना, इसको यहाँ पर ही रखना 19 वोल्ट पे, और उससे पावर जनरेट करनी है आउटपुट पे, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। जो PWM चार्जर आते हैं वो ये काम नहीं करते, कंट्रोलर या चार्जर जो भी आप इसको कहें, उन्होंने सिर्फ ये देखना कि आप आउटपुट पे क्या चलाना चाह रहे हैं। आप 12 वोल्ट चलाना चाह रहे हैं तो वो 12 वोल्ट आपको वो सेट ही कर देता है, उसको एडजस्ट ही वहाँ पर कर देता है और उस हिसाब से आपको आउटपुट देता है, जो कि टोटली वेस्ट करते हैं उस आउटपुट को। तो इसलिए उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको यूज़ करना है MPPT जो कंट्रोलर है वो। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँ, वो अक्सर आप दिखाया भी जाता है कि इनके एम्पेयर को डबल कैसे किया जाता है। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि ये आ रहे हैं 14.5 एम्पेयर, और इसी सिस्टम को इस तरह से डबल आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये 28 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल टर्न है, ये इसको 3 गुना करना है आपने इसी सिस्टम को, तो 3 दफ़ा इसको होल्ड कर ले। तो ये अक्सर एक ये भी ड्रामा किया जाता है देते वक्त, वो पैनल होते हैं 2-4 एम्पेयर को दिखाए जाते हैं 6-7 एम्पेयर। तो इस चीज़ से बचना है, सिंपल इस तरह क्लैंप होना चाहिए सिंगल, फिर आपको सही रीडिंग आती है कि जो भी आउटपुट इस सिस्टम से आ रही है। सिस्टम के आउटपुट को लेके हम यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ये जो सेटअप है, ये जो पैनल ऊपर लगे हुए हैं, ये तकरीबन 4 साल पुराने हैं, 4 साल हो गए इनको चलते हुए, और ये ऑलमोस्ट अपने 450 से
समझ लें 300 वाट पे आ गए हैं। 150 वाट जो है वो इन्होंने इनका कम हो गया। आप रेशो प्रपोर्शन में देख सकते हैं कि ये कितना फ़र्क बनता है ओवरऑल। तो यही मेरा भी पॉइंट है कि ये जो सोलर पैनल हम या जो भी चीज़ें ये लगाते हैं इनके साथ, इनकी अपनी लाइफ क्या है और ये लॉन्ग टर्म में हमें क्या बेनिफिट देते हैं। मज़ीद ये तो चलें पुराना सिस्टम हो गया, इस सिस्टम को तकरीबन 1 महीना हुआ है लगे हुए को, तो इसको आप मज़ीद देखते हैं कि ये हमें इस वक्त क्या आउटपुट दे रहा है। इसमें तो कोई भी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए अभी, तो इसको इसकी जो क्लेम होती है कंपनी की तरफ से वहाँ तक भी नहीं अभी तक पहुँचा। ये सिस्टम की हमारे पास आउटपुट है, ये सोलर की आउटपुट आ रही है, कितने वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। यहाँ ये बैटरी के वोल्टेज हैं और ये एरो शो करवा रहा है कि बैटरी को चार्ज कर रहा है इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है, वापडा से कुछ भी नहीं इनपुट हो रहा है, यानी ग्रिड से कुछ भी नहीं आ रहा, सारा जो है सोलर बैटरी। और ये हमारी आउटपुट है 431 वाट के ऊपर चल रही है ये आउटपुट अभी तक। इसमें हम मज़ीद लोड डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करता है। इस वक्त लोड जो है वो बड़ा है, इसके ऊपर एकदम जो है वो गया सर्ज करंट की वजह से, और ये 1.21 किलोवाट पे जस्ट हुआ है और अभी भी ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। एक टाइम के लिए इसने बैटरी से ली है, इनपुट ली है उस लोड को कंपनसेट करने के लिए और वापस इसको चार्ज कर रहा है। अब इस पर मज़ीद लोड डालते हैं। अभी तक जो है हमारा ये सोलर से सारा लोड चल रहा है 1.31 किलोवाट का। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ रहा है, 1.37 के ऊपर आ गया और अभी भी बैटरी चार्ज हो रही है और सोलर से हमें इनपुट मिल रही है। अब ये बैटरी से ले रहा है, ये एरो आपकी तरफ आ गया, तो इसका मतलब ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है 2.86 किलोवाट के ऊपर जो है ये बैटरी को डिस्चार्ज करना इसने शुरू कर दिया। 3 किलोवाट हमारा जो इन्वर्टर सेटअप है वो 4.5 किलोवाट है। अब इस लोड को हम कम करके देखते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि कहाँ तक ये जो सोलर है वो चला पा रहा है सिस्टम को, क्योंकि अभी भी ये बैटरी के वोल्टेज आप देख रहे हैं कम हो गए हैं, 25 वोल्ट हो गए हैं 27 से, और ये अभी भी बैटरी को कंज्यूम कर रहा है 2 किलोवाट पे भी 2.11 पे भी ये। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो सेटअप है ये 3 किलोवाट का, यानी जो सोलर आउटपुट बनती है हमारे पास वो 3 किलोवाट है। और वोल्टेज भी आप देख सकते हैं ड्रॉप हो रहे हैं, 224 वोल्ट रह गए हैं, अभी भी ये बैटरी को कंज्यूम कर रहा है 2.1 किलोवाट पे। अभी एक लोड कम हुआ है 1.2 किलोवाट पे है, तो अब ये बैटरी को दोबारा चार्ज कर रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रफली 1.6 तक जो है ना 1.67 तक किलोवाट तक जो है ये लोड सोलर से चला पा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इन एन एवरेज जो है ये 60% आउटपुट दे रहा है, जितना जिस हिसाब से ये पैनल है तो उसका अपना 60% ही दे पा रहे हैं। इस सिस्टम की डिटेल में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी सिस्टम के अंदर। इसमें हमारे पास पैनल है 3 किलोवाट के, उसके बाद जो इन्वर्टर है वो है 4.5 किलोवाट का, और इसके में 2 बैटरी हैं हमारे पास 180 एम की 180 एम्पेयर की 2 बैटरियां लगी हुई हैं, जो मिला के 27 वोल्ट पे वो बनता है वो सिस्टम उनका जो है। और इस हिसाब से इन बैटरी से हमें रफली 3.5 3.5 किलोवाट जो है ना हमें बैकअप मिल सकता है, यानी इतना लोड ये चला सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम वो उस वीडियो में भी आपको डिटेल नज़र आएगी जो स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टर की स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पर हमारे पास 1.6 1.7 के राउंड अबाउट जो किलोवाट है ना ये आउटपुट आपको मिल रही थी विदाउट यूजेज ऑफ बैटरी, यानी बैटरी को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ सोलर से उसको चला रहा था, जबकि सोलर हमारे पास 3 किलोवाट का सिस्टम है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सोलर से आपको तकरीबन जो उसकी कैपेसिटी है जो रेटिंग है उसका 60% मिल रहा है, बहुत भी होगा तो 70% मिल जाएगा। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि आप जो भी ये सिस्टम लगाते हैं ना इसका आपको इतनी परसेंटेज ही मिलती है। जो उसकी रेटिंग होगी, अगर 1000 वाट का पैनल है तो आप समझें कि उससे आपको 700 वाट ही मिल रहे हैं, 700 750 इतने वाट आपको मिल सकते हैं। तो एक तो ये कबाहत आ जाती है सोलर के अंदर। अब आप इतना पैसा लगा के 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं लेकिन आपको मिल के आ रहा है 1.7 1.8 1.6 किलोवाट,
उससे ऊपर जो लोड होता है तो वो बैटरी कंपनसेट करती है उसको, इन्वर्टर जो है वो बैटरी को यूज़ करता है। अब ये इस सिनेरियो में तो चल जाता है कि कभी लोड बढ़ा, कभी कम हो गया, कभी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कभी दोबारा से चार्ज होगी, तो मामला चलते रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जिसे ये समझते हैं कि हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, वो 3 किलोवाट का नहीं होता। वो होता है आपके पास 1.5 समझ लें 1.7 1.8 या मैक्सिमम भी हुआ तो 2 किलोवाट का वो सिस्टम होगा। तो एक तो ये इस बात में भी रेफरेंस हो गया कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 2 किलोवाट सिस्टम अपना चलाना है तो आप 2 किलोवाट सेटअप नहीं लगाएंगे, आप फिर उसका 3 किलोवाट सेटअप लगाएंगे, फिर आपका वो जो है वो चल सकता है। एक ये चीज़ आ गई। दूसरी अगर हम बात कर लें बैटरी की, अब बैटरी 180 एम जो बैटरी है वो इसमें लगी हुई है, वो भी रफली कुछ 50-55 हज़ार के करीब है, तो 1 लाख के सिंपल सी ये इन्वेस्टमेंट है जो हर साल आपको करनी है। तो पॉइंट फिर वही आ जाता है कि ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर इसके बगैर नहीं चल सकता या बिजली की बिल्कुल ही किल्लत है, ग्रिड का सिस्टम नहीं है आपके पास, तो वहाँ पर ये कदरे बेहतर ये चल सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में ये वाइबल सोल्यूशन नहीं लगता कि वो, क्योंकि ये इसका रन टाइम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत दूर है, वो 3-4 साल आपको लग जाएंगे। जो आम एस्टिमेट हैं जो अच्छे से रिव्यू किए गए इंटरनेट पे वो मौजूद हैं, वो कहते हैं कि आप राउंड अबाउट 4.5 से 5 साल में इसे रिटर्न करते हो। जो यानी आपने इस पर इन्वेस्ट किया होता है वो आपको वापस मिलता है। अब इसमें थोड़ा फर्क इस वजह से पड़ सकता है कि आप क्योंकि यूनिट की प्राइस ज़्यादा हो चुकी है, डबल पे भी समझ बिल आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ 10,000 था वहाँ 20,000 22,000 के करीब बिल आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जल्दी कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज देखा जाए नॉर्मल सिनेरियो में तो ये इसको कंपनसेट करने में 5 साल लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बेहतर इसका सोल्यूशन है ना सोलर को लेके, या तो इनको डायरेक्ट यूज़ किया जाए विदाउट बैटरी, ताकि वो जो खर्चा है वो कास्ट इसमें से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और वो हर साल जो रिकर्जन इस पर आती है वो ना हो। तो सिंपल सिस्टम हो, ऐसे इन्वर्टर हो जो विदाउट बैटरी वर्किंग करें, आपको लोड चलाएं, और उसमें हाइब्रिड सिस्टम ऐसा हो कि अगर लोड किसी वजह से बढ़ता भी है, मिसाल के तौर पे सोलर से 1 किलोवाट आपको मिल रहा है लेकिन आपका लोड आगे चल रहा है 1.3 किलोवाट 1.5 किलोवाट, तो वो जो ऊपर 0.5 वाट की कमी है, 0.5 किलोवाट की जो कमी है वो वापडा से पूरी कर ली जाए, यानी ग्रिड से पूरी कर ली जाए, वो ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो आई थिंक यूज़ करने चाहिए, वो ज़्यादा वायबल है। उससे ये है कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ना बैटरी पे, ये ख़त्म हो जाती है। हाँ, उसका ये नुकसान ज़ाहिर होगा कि जब सोलर नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं मिल रही रात के वक्त में, वो टोटली ग्रिड के ऊपर चला जाएगा, वो बैटरी पे नहीं होगा, तो ये ज़ाहिर है उसमें कबाहत होगी, लेकिन कम से कम ये कास्ट जो है ये बच जाती है। दूसरा मुझे वायबल चीज़ नज़र आती है जो ईवीज़ हैं, उनको चार्ज सोलर के साथ किया जाए। बहुत अच्छा ये सिस्टम और सेटअप बन सकता है कि अगर हम छोटे लेवल पे, यानी लॉन्ग रूट पे नहीं कि आपने 200-300 किलोमीटर तक जाना है, छोटा जो इन सिटी आप कह लें कि आपने कहीं पर जाना है, कुछ 20-50 किलोमीटर का आपका मैक्सिमम बनता है, यानी वो आने जाने में, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज दफ्तर कहीं पर जा रहे हैं, तो इतना आपका बनता हो, ईवी बाइक या बाइसिकल जो है वो इतना सपोर्ट करती हो, तो उसको हम सोलर पे चार्ज कर लें। अब उसमें देख लें कि हमें सिर्फ दरम्यान में चार्जर चाहिए, सोलर है उसके दरम्यान में चार्जर आ गया और आप अपनी ईवी को उससे चार्ज कर सकते हैं। वो आप समझ लें कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बैटरी सेटअप ईवी में तो आपको करना ही पड़ेगा, वो उसके अंदर मौजूद होती है पहले से। सिर्फ आपको क्या चाहिए, सोलर पैनल, उसको चार्ज करने के लिए कोई सिंपल सा वो जो चार्जर है, इन्वर्टर वगैरह की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको बैटरी ही चार्ज करनी है। तो वहाँ पर ये बहुत वायबल सोल्यूशन हो सकता है, आप समझ लें बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आपके पास सोलर पैनल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की वैसे भी बिल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सोलर से उसको चार्ज कर लें और दिन में ये आपको बिल्कुल बेहतरीन ये काम दे सकता है। मेरे नज़दीक ये जो एप्लीकेशंस हैं ये बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप फुल ही ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है उनको डिज़ाइन करें, उन पर काम करने लग जाए। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप्सो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी इस तरह का, अगर आप कोई सेटअप करना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।